सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, जैसा ही आप सभी को पता ही है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च के मंथ में बताया जा रहा है कि मार्च मंथ में ये कंडक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, टेंटेटिवली जो डेट है आपकी, तो यही आपकी फ़िक्स डेट होनी चाहिए, क्योंकि जेके पीएसआई का भी एग्ज़ाम इसी तरह से उन्होंने डेट दी थी, तो एग्ज़ाम हो गया था, पोस्टपोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के मंथ में होगा। स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ जनवरी है और आपके पास सिर्फ फेबररी है। दो मंथ हैं सिर्फ आपके पास इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में होगा। बीएलडब्ल्यू का बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका सिलेबस कंप्लीट कराओ। देखिए, सिलेबस हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। आप इनके लिंक चेक कर सकते हो, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीके फॉर पंचायत सेक्रेटरी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो एडवांस मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स हमने पूरा कंप्लीट नहीं करवाया। तो ये जो है आप देख सकते हो, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे। तो अगर आप इसी तरह से हमारे लेक्चर चाहते हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लाइक करके अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए जल्द ही लाया जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। देखिए, अगर आपको अर्थमेटिक मीन आपको आता होगा तभी आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। मीन सबसे पहले क्या होता है? मीन क्या होता है कि कोई भी नंबर, जैसे ये हमें मान लो कि ये कोई हमें किसी का वेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई नंबर होगा 6, ठीक है। 6 नंबर होगा, 7 होगा, 8 होगा, कुछ भी होगा। तो इसका हम पहले सम करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर जितने भी ये नंबर्स हैं इनका सम, आप जितने भी नंबर हैं इनका सम करेंगे, ठीक है, यानी कि समीशन करेंगे। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी, यानी कि एवरेज कैसे निकालते थे हम? 1+2, अगर आपको बोला गया है कि 1 से लेकर 5 तक की एवरेज निकालो, तो निकालो 1+2 +3 +4 +5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जितने नंबर ऑफ आइटम जितनी होंगी उनको डिवाइड कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बेसिक से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा एडवांस ही है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि आपको मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे मार्क्स दिए, गिवन मार्क्स हैं हमको 81, 76, 74, 58, 70 और 73, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको एक कॉलम बनाना है, यहाँ पे एक कॉलम, ठीक है। एक्स आ गया। एक्स में आपको क्या दिया गया? 81 है, 76 है और 74 है। चलिए, छोटा हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पास करके अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व कीजिएगा। एक्स को मान लो मैं आपका कितना है? 81 है, 76 है और आपका 74, 58, 70 एंड 73, ये आपके एक्स आ गई। फ्रिक्वेंसी, जिसको आप मान सकते हो कि फ्रिक्वेंसी भी आपको गिवन है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपको 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 3 है और 7 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक फार्मूला इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बोलेगा कि समीशन एफ इंटू एक्स, एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। बस ये फार्मूला इसमें लगेगा, आपका मीन आउट हो जाएगा। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, मीन बोल रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि समीशन एफ एक्स निकालने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। तो 81 करोगे इसको, 81 को 2 के टाइम करोगे कितना आएगा? 162, ठीक है। वैसे इसको करोगे और ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा? 162 आएगा। अगर मैं करूँगा 76 को 3 के टाइम करूँगा तो 6 × 18 और ये आएगा 228, 228 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं करूँगा 74 को 6 टाइम, तो यानी कि 74 × 6 किया है तो हमारे पास आ गया 444, ठीक है। 444 आएगा। उसके बाद करोगे 58 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपका 406। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 70 इंटू, यानी कि 7 या 21 तो
10। ओके, तो इसको 3 टाइम कर दो तो ये आ जाएगा आपका 73 को 7 टाइम कर दो तो आ जाएगा आपका 511। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इसका फ्रिक्वेंसी का सम करो, 5 और 6 11, 11 7 18, 21 और 7 28, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास आई वो टोटल सम कितना है 28 है दोस्तों। कितनी है, डिलीट हो गया यार, शिट। तो मैंने बताया कि टोटल अगर आपने किया तो एक आया मतलब 62, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बॉक्स बनाने की, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन गिवन होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो जितना टाइम में लगाना है। तो 406 और 210, तो इसको करोगे 7 21 यानी कि 511। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको प्लस करोगे, सभी को प्लस किया, कितना आया, सभी को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा ये 3 और 3 6, 3 3 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1961। तो इसको डिवाइड कितनी, फ्रिक्वेंसी कितनी आई 28। तो 28 के साथ आपको इसको डिवाइड करना है, जो भी आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसको, अगर जाएँ तो कितने टाइम होगा ये, 2 8 तो 7, अगर मैं 28 × 7 करूँ, 28 × 7 करूँ, 56, 5 कैरी और 7 दूनी 14 और 196। ओबियसली आपका ये कितने टाइम जाएगा 7, तो 7 यहाँ पे मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 70 पॉइंट समथिंग कुछ ऑप्शन आएगा, बट मेरा आंसर निकल चुका है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्या आया, कितना हमारा यहाँ पे मीन निकल के आया 70। कितना आया दोस्तों 70 हमारा यहाँ पे मीन निकल के आ गया। क्लियर है, अब मैं चलूँगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन अपना हिस्सा बना के बैठे हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको यहाँ पे दिया गया है क्लास इंटरवल, यानी कि CI। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो क्लास इंटरवल को, इसको भी 11 पहले एज इट आप लिख लीजिएगा। एज इट नहीं लिखना है क्योंकि ये थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है। सबसे पहले आपके पास दिया गया 11 13। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल जब आपको दिया जाता है मीन बोलने के लिए आपको बोला जाए कि मीन निकालो, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे, तो यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका, जितना भी आएगा इसको आप प्लस करो तो आपका कितना आ रहा है 24 आया था, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपकी मिड वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, इसके बीच की मिड वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सॉरी नेक्स्ट चलिए। सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकाल देते हैं। तो मिड वैल्यू इसकी करूँगे लोअर लिमिट प्लस कितनी आई मेरी, सो मेरी आई सर 12। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, इसको करूँगे तो कितना आएगा, तो सामने दिख रहा है इसकी मिड वैल्यू यानी कि 14 है। इसकी की जाए तो 16 है, 2 2 इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी 18 होगी। और इसकी कितनी होगी 17 और 18 होगी 19, और इसकी 20 होगी। और इसकी कितनी होगी 22 होगी। और इसकी होगी 24। ठीक है, ये आ गई आपके पास मिड वैल्यू। ठीक है दोस्तों, मिड वैल्यू को मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि 12 14 16। आप अपनी नोटबुक पे भी इसको सॉल्व करो ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, यहाँ पे स्पेस कम है बस। ठीक है, ये आ गई हमारे पास मिड वैल्यू किसकी, ये जो इंटरवल हमें दिया गया है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आगे, अब आपने क्या करना है कि इस मिड वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज़ से, इस चीज़ से। ठीक है, इस चीज़ से करोगे फिर आपके पास जो भी आएगा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 3 6 9 13, और आपको एक्स फ्रिक्वेंसी दी गई है और 5 और 4। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब यहाँ पे यार आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 12 12 था, 14 था, 16 था, 18 था, 20 था, 22 था और 24 भी था। ठीक है, ये आ गई आपकी मिड वैल्यू। मैंने आपको बताया मिड वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, अब आ गई आपके पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी है 3 6 9 13 एक्स 5 और 4। ठीक है, अब आपको पता ही है कि करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक लीनियर फॉर्म में बता दिया कि अब आपको इसको मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि समीशन एफ एम कह सकते हो, समीशन एफ एक्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। 36 हो जाएगा इसका,
ओवरऑल कितना हो जाएगा 36। 14 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 14 इंटू 6 करोगे तो 70, तो यानी कि 84। इसको करूँगा 16 इंटू 9 की जाए तो कितना होगा 160, तो 144। 18 इंटू 3 तो 18 एक टाइम, और आते हैं 24 यानी कि 54, 4 और 8 234, 234 इसका आ जाएगा, और ये 20 का 20 एक्स ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा 10 110, और ये जाएगा आपका 96। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको मीन ऑलरेडी गिवन है। क्या है? मीन ऑलरेडी गिवन है, आपको फ्रिक्वेंसी का एक्स फाइंड करना है और कुछ नहीं है। मीन कितना है आपके पास 18 है, गिवन क्वेश्चन में आपको 18 मीन दिया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपके पास मीन कितना आता है 18 आता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को सम कर लो, फिर इसको काट देंगे हम, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लो पहले, सबसे पहले 6 3 9 18, 18 और 4 22, 22 और 27, 27 होते आपका कितना होता है, ये हो जाएगा 6 और 3 9 18, 18 और 9 8 और 13 18, 13 कर लोगे कितना हो जाएगा 9 9 18, 13 21 2 1 31 31 40, तो यानी कि कितना समीशन हुआ 40। तो 40 प्लस आप लिख सकते हो एक्स या फ्रिक्वेंसी कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मेरे पास क्या आया, जो मैंने फार्मूला बनाया था समीशन एफ एम या एक्स कह सकते हो, समीशन एफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, वो कितनी है, वो 40 प्लस एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे मीन भी तो है 18। क्लियर हो गया? ओके, अब ये चीज़ हमने फाउंड करनी है। इसको पहले प्लस करो, कितना होता है ये, सबसे पहले आपने इसको प्लस करो, इसको प्लस किया तो हमारा हो जाएगा ये यानी कि 90, ठीक है, ये 90 हो गया। और उसके बाद अगर हम इस इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 8 और आपका 7 और आपका 3, ठीक है ये। और इसको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा आपका 206, 206, तो ये हो जाएगा 4 और 1 कैरी और 8 और 5, और यहाँ पे 90 को भी ऐड करना है, 4 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और एक 674, तो 674 हमारे पास कुछ यहाँ का नंबर बना है अभी तक। कितना आया 674 प्लस 20 एक्स डिवाइडेड बाय 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। क्लियर हुआ ये स्टेप या नहीं हुआ? बता दो बच्चों कि अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी यहाँ पे 674 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 54 को ऐड कर लिया था किसमें 36 में, तो वो था टोटल हमारा 84, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 70, 30 को ही ऐड करना है तो 704 आएगा, ठीक है। 30 को ऐड करना क्योंकि हमने 30 कम कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नंबर आएगा दोस्तों वो आएगा आपके पास 704 प्लस 20x डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना, डिवाइड में आपका आ जाएगा 40 प्लस एक्स ये 18, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपकी ये देख लो इजकल टू में तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करवा दो इनको। 18 इंटू 40 प्लस एक्स इजकल टू 704 प्लस 20x, और ये 20x इधर चल जाएगा, सॉरी पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 720, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 720 हो जाएगा, प्लस 18x इज इक्वल टू 704 प्लस 20x, ठीक है दोस्तों 70x, ठीक है। अब मैं स्टेप लिख ही लेता हूँ, 720 प्लस 18x इज इक्वल टू 704 प्लस 20x, ठीक है। अब ये जो 20 है इस साइड चला जाएगा, यानी कि 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 720 माइनस 704, तो कितना आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, ये आप देख लीजिए कितना आएगा, इसमें से 20 में से 4 कितने 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन के थ्रू भी इनसे खेल सकते हो। ये इस तरह का क्वेश्चन जेके एसएसबी ने अपने एग्जाम में पूछा भी है,
यूनिट स्टैटिकल असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि हम स्क्रीन छोटा पड़ गया इसलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या है कि बेइज्जती की यानी कि मीन आपको दिया गया है। सिंपल सी बात, मीन आपको दिया गया है, आपको फिर से फ्रिक्वेंसी निकालें। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है A39, 36, 55 या 67, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए इसे छोड़ रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ये आपके पास एक्स बार दिया, एक्स दिया गया, एक्स बार दिया गया। तो सबसे पहले देखिए 5 है, 6 है, 7, 8, ठीक है। एक्स आपको दिया गया कितना है, एक्स बार अगर मैं बात करूं 5 है, 6, 7, 8, 12 और एक्स है 15, 17 और 18। दोस्तों स्पेस कम पड़ रहा है उसके लिए सॉरी, बट आप मैनेज कर लीजिएगा। तो ये फ्रिक्वेंसी भी आपको दी गई है, फ्रिक्वेंसी है 3, इसकी दी गई है 10, इसकी 5, इसकी दी गई है 10, इसकी 12 और आपके ये क्या है एक्स की 15 और इसकी 15 की कितनी दी गई है 11, 17 की 13 और 18 की 1 दी गई है। क्लियर है दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यार जल्दी से, क्योंकि समीशन एफ एक्स हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। समीशन एफ एक्स हमारे पास निकल जाएगा और हमें मीन भी गिवन है 11.16, 11.16 हमें मीन गिवन है, यानी कि हमें बेजिस में से एक एक्स यहाँ पे गुम है उसको फाइंड आउट करना है। इस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से इसको लगाओ कोई सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करो। तो इसको पहले मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि आपने सर पढ़ाया था, ठीक है। 15, 60, 35, 80, 144 और यानी कि 15x कह सकते हो यार, ओके। और आपका आ जाएगा 5 तो एज इट 6 और 1 5 और ये आपका आ जाएगा 17 × 13। तो कर लो यार इसको 170 और आपका 51, 1 221 और आपका 18, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है ये 60। तो टोटल हमारा आएगा 728, ठीक है। और साथ में हमें इसको भी लेना है यार +15x और डिवाइड में क्या आएगा टोटल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी है इसको फ्रिक्वेंसी को अगर ऐड करूँ तो मेरा आएगा 80। कितना आएगा दोस्तों 80 आएगा। फ्रिक्वेंसी मेरे पास पूरी है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मेरे पास पूरी है, मुझे एक्स यहाँ पे नहीं है, तो मैं 18 + x यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको समझाते हैं थोड़ा क्लियर करके। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या 11.6 आपको क्या है मीन गिवन है। तो हमारे पास जो टोटल किया वो कितना है 728 प्लस आपका क्या था यहाँ पे 15x डिवाइडेड में आपका 80 आया। अब 80 को आपने 11 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ओबियसली इसका जो पॉइंट होगा तो हट ही जाएगा, ठीक है। 11 टाइम करोगे तो आपका आएगा 928, ठीक है। 928 इजकल टू 728 प्लस आपका 15x। तो 15x यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 928 - 728 कर दोगे तो 15x इजकल टू आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये करीब करीब अगर आप देखा जाए तो 28 7 और 2 यानी कि 200 आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 200 डिवाइडेड बाय आप 15 कर दो तो आप कितने टाइम जाएगा ये, जो भी वैल्यू निकलेगी जो भी कुछ आए वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 को अगर मैं कितने टाइम करूँ तो 200 के बाद से आ सकते हैं। तो 15 को अगर हम करूँ 13 टाइम करिएगा, एक तो 130 तो 180 ओ हाँ 13 के करीब करीब करूँ यानी कि 13 अप्रॉक्स मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो 13 यहाँ पे मेरी जो यहाँ पे पॉइंट होगा मीन का वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये भी उसी तरह से है, आपको मीन गिवन है, मीन का आपको गिवन है, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। और देखते हैं कुछ चीज़ें, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा थोड़ा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्राइस से आपको दिए गए हैं, यानी कि मान लो एक्स मुझे गिवन है, एक्स मुझे दिया है, एक्स बार गिवन है 2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 और 5। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10, इसकी फ्रिक्वेंसी 8, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 8, इसकी फ्रिक्वेंसी 4, इसकी फ्रिक्वेंसी भी 4, इसकी फ्रिक्वेंसी 2। कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो ये 25 आ जाएगा, और ये 24, ये कितने टाइम चला जाएगा, 24 और 24, और आपका ये टोटल हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। और इसको करोगे तो 8 24 और 8 28 हो जाएगा ये, और इसको करोगे ये 16 एज इट, और इसको करोगे आप करोगे 4 4 से 16, और 4 टाइम करोगे तो एक 16, यानी कि 17 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा। इसका टोटल सम करो तो कितना आता है, तो इसका टोटल सम करोगे तो 120 आएगा आपका। कितना आएगा, 120। ओके, उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी है, इसको ऐड कर लो। फ्रिक्वेंसी कितनी बन रही है ये, 10 और 18, 18 और 2 20, 20 और 16 कितने होते हैं, 36, यानी कि आपको डिवाइड करना है 36 के साथ। तो 120 को 36 के साथ डिवाइड कर दो तो कितने टाइम जाएगा ये, 36 को भी मैं अगर रिड्यूस कर दूं, क्योंकि 36 है, 120 को मुझे डिवाइड करना है 36 से। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 60 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 18 के साथ, 18 3 ज़ा 54, फिर 6, आपका 6 आएगा पॉइंट, अगर मैं देखूँ 6 बचेगा तो 0 लगा दूँ तो 0.3 मेरा आंसर आ सकता है। तो 3.3 कहाँ पे, 3.3 आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी इसमें बस इसकी मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की जाएगी। ये जो आपको गिवन नंबर है, मल्टीप्लाई जो भी आएगा, जैसे 40 आया, इसका 40 आया, और इसका कितना आएगा, 125 आया, इसका करोगे 200 आएगा। वैसे भी आगे करते चलोगे तो जो भी आएगा उसको प्लस करके, फ्रिक्वेंसी का जो प्लस होगा उसके साथ डिवाइड करके ऑप्शन में देखना है कौन सा आंसर है, उसको आपने चूज़ करना है। अगर आपका अप्रॉक्स में आता है, यानी कि आपका 18 आता है, आपका 17.9 आता है, तभी भी आपका आंसर 19 हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1 2 नंबर का चलता है इसमें। ठीक है, डबल हो गया क्वेश्चन क्या, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये भी वैसे ही करना है। आपको मीन डाटा यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फ्रिक्वेंसी का सम करके जो भी आएगा इसका सम करके उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़े बहुत, कि आपको बोला गया है कि मीन ऑफ 3 नंबर्स इज़ 40, यानी कि 3 नंबर का मीन कितना है, 40 है। ठीक है, यानी कि एवरेज बोल रहे हैं, तो कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मैंने डिवाइड किया 2 के साथ, सॉरी 3 के साथ, तो मेरा 40 एवरेज आया। तो कह सकते हैं 3 इसको मल्टीप्लाई कर जाएगा 120, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो कितना है, 120 है। क्लियर है, यस सर। ठीक है, आर डिफरेंट नेचुरल नंबर इस, इफ़ लोएस्ट इज, अगर लोएस्ट कोई नंबर 19 है हमारे पास, यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि 19 नंबर है, तो 19 अगर आपका एक नंबर है, बी प्लस सी है आपका है, तो 120 हो रहा है। तो बी प्लस सी अगर आपके पास कोई है, तो वो अगर आप इसको माइनस करते तो 101, यानी कि बी प्लस सी का जो सम होगा वो आपका कितना होगा, 101। तो बोर्ड है कि रिमेनिंग हाईएस्ट नंबर आपने इनमें से बताना है। तो हाईएस्ट या तो यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो आप 100 लगा लो प्लस 1 कर दो, सबसे सबसे छोटा आपका 1 हो सकता है, सबसे हाईएस्ट आपका 100 हो सकता है। तो सबसे हाईएस्ट की बात की है तो 100 आज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, बाकी 19 से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बोलता है कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 39, तो 13th ऑब्जर्वेशन क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपने देखना है कि 25 इनका सम पहले फाइंड आउट करो, यानी कि 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो इसको करोगे 5 6 5 ज़ा 30, और 3 कैरी 5 3 ज़ा 15, तो यानी कि आपका
180, तो टोटल 900 यहाँ पे आ जाएगा इसका सम। ठीक है, टोटल कितना आएगा 900, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब 13 को इसको साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आएगा 320, और इसको करोगे 96, तो ये आ जाएगा 6, 11 और 4, यानी कि 13th, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक नंबर को लेके, ये मान लो एक नंबर है, ठीक है, 13th, यहाँ पे भी 13th, आगे कितने हैं यहाँ पे तक, टोटल 25 है। ठीक है, ये 14th वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको काउंट किया जाएगा तो ये आपका 12th वाला है। यहाँ तक जो आपका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 416 आ रहा है। क्लियर हो गया। लास्ट के 13 का अगर 39 है, यानी कि 13 ऑब्जर्वेशन का लास्ट के यहाँ से लेके इसको भी ऐड करके अगर हम करें तो इसका ऑब्जर्वेशन का कितना आएगा, 39, 0 3 टाइम करोगे 9 27, 39 इंटू 3 टाइम 27, 2 कैरी 3 रीजन 9, 11 117 7 0 1 आपका 507, तो यानी कि इसको करके कितना आ रहा है, 507 आ रहा है। तो आप एक काम करो, 416 को 507 को प्लस करो, ये आ जाएगा 14, 1 कैरी 2 और 924, सॉरी 3 आएगा, 923 आएगा, यानी कि टोटल कितना है 923। तो इससे कितना बड़ा था 900 से, ये 23 बड़ा था। तो यानी कि जो नंबर है 13 ऑब्जर्वेशन वो कितना है, 23। क्लियर हो होप सो। अब इस क्वेश्चन को भी आप देख लो, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से ही फ्रेम करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसका क्लास इंटरवल आपको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्लास इंटरवल जो आपके पास दिया गया है, आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालें। मिड वैल्यू अगर निकालूँ तो इसकी आएगी 15, इसकी अगर करूँ तो आएगी 25, इसकी करूँगा 35, तो इसकी आएगी 45, इसकी आएगी 50, इसकी 65 और इसकी 75। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस फ्रिक्वेंसी के साथ, और 4 और 3, जो भी फ्रिक्वेंसी है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। जो भी इस फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है, जितना भी सम आपके पास आएगा, और जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, उसको ऐड करके जो भी आएगा उसको आपने इस फ्रिक्वेंसी के टोटल के साथ डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यार यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, थोड़ी गलती कर दी इस सीरीज़ को लाके मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूज़न हो गया मैं लिखूँ कहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर हैज़ द स्मॉलेस्ट मीन, इनमें से कौन से ग्रुप का सबसे छोटा मीन होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आपने सबसे देखना है कि सबसे बड़ा यहाँ पे सम किसका ज़्यादा और होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 3, यानी कि 5 नहीं है, 6 2 बार आ रहा है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ये नंबर इस वाले से बड़ा होगा, बी बड़ा होगा ए से। ठीक है, और 1 1 2 1 2 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सी जो छोटा होगा ए से। ठीक है, सी छोटा होगा ए से, कह सकते हो यार बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है सी से। ठीक है, तो बी ए से बड़ा, सी से बड़ा, 1 3 3 4 5 6 7 9 9, तो यानी कि डी सबसे बड़ा हो जाएगा, डी भी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा किसका आ रहा है, सी ग्रुप का आ रहा है। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, कर लोगे इसका, अगर आप इसको प्लस करोगे फिर इसके नंबर टर्म से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करके बताया क्योंकि जेके एसएसबी के यूनिट स्टैटिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तभी मैंने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तभी मैंने आपको, जिसमें फ्रिक्वेंसी का एक्स हो, जिसमें आपका मीन का सॉरी एक्स का, अगर एक्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, किस तरह से टर्म को लेना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक को सॉल्व करवा लेता, बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा यहाँ तो ऑफलाइन सिस्टम हो तो फिर बेटर रहता है शीट पे, बट इसमें थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा प्रॉब्लम रह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी लाएंगे आपके लिए, स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के 10-10 नंबर के होंगे, तो आप अपने लिए अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। सो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपको कल नए लेक्चर के साथ।